इस वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो एक दो सीरीज शुरू किया था, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स को हमने आपके साथ साझा कर लिया है। अब आज है वेजाइना पार्ट 3, जिसमें हम अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ वेजाइना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो है वेजाइनल एग्जामिनेशन, कैसे वेजाइना का एग्जामिनेशन किया जाता है, कैसे एग्जामिन करते हैं। फिर वेजाइना में जो लैसरेशन होता है, वेजाइनाइटिस क्या है, वेजाइना का प्रोलैप्स क्या है और इपीसाइटोमी क्या है। तो इन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। यही है इस वीडियो के मुख्य बिंदु। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन। यानी जैसे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनमें तरह तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसी तरह से वेजाइना में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनको एक एक करके हम देखें कैसे क्या करना होता है, कहाँ से इसका हम एग्जामिनेशन शुरू करते हैं और कौन सा एग्जामिनेशन कब करते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अप्लाइड एनाटॉमी में पहला पॉइंट जो इसमें दिया गया है वो है वेजाइनल एग्जामिनेशन, यानी वेजाइना का परीक्षण करना। तो इसमें दो पॉइंट करके दिए गए हैं, ए और बी। ए क्या है और बी क्या है, इसको हम क्रमशः बताएंगे। अब आइए पॉइंट ए में हम देखते हैं इंस्पेक्शन, यानी वेजाइना का फर्स्ट ऑफ ऑल एट फर्स्ट कहाँ से एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले हम वेजाइना का एग्जामिनेशन उसका जो इंट्राइटस होता है, यानी उसका जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, वहाँ से शुरू करते हैं। और करते क्या है इसमें, पहले सबसे पहले हम लेबिया मैनोरा को लेफ्ट हैंड की मदद से पहले ओपन करते हैं। फिर एक डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं स्पेकुलम। ये स्पेकुलम होता क्या है, तो जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनको डायलेट करके हम उसके माध्यम से और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो उसी वेजाइनल स्पेकुलम के मदद से हम क्या क्या देख लेते हैं कि सर्विक्स और वेजाइना का वाल्ट, यानी वेजाइना का जो छत है, ऊपरी सरफेस है, उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो वो है वेजाइनल स्पेकुलम। इसकी मदद से हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं और फिर स्पेकुलम की मदद से ही फिर हम एक कॉटन का स्वैब भी बनाते हैं जो लैब में हम टेस्ट करने के लिए भेजते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें जो बताया गया पल्पेशन। वेजाइना यानी पेल्विक कैविटी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका एग्जामिनेशन हम वेजाइना के थ्रू करते हैं। तो उन ऑर्गन्स की पल्पेशन को जानने के लिए हम करते क्या है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, यानी पर वेजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन, यानी फिंगर की मदद से हम वेजाइना के अंदर जो और उसके अगल बगल ऑर्गन्स हैं उनके पल्पेशन को जान पाते हैं, जैसे इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर। यानी वेजाइना के इंटीरियरली कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उनको हम पीवी के माध्यम से पर वेजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन, यानी वेजाइना के अंदर हम फिंगर्स को एंट्री करा करके बाय मैनुअली क्या क्या जान पाते हैं। तो ये जान पाते हैं कि जो उसके इंटीरियर में ऑर्गन्स हैं उनमें पल्पेशन की का लेवल क्या है। तो उसमें देखते हैं यूरेथ्रा, ब्लैडर, जैसा कि फिगर में आपने देखा है, बार बार इसका फिगर दिया गया है। अब वेजाइना के ठीक सामने क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है। तो इंटीरियर रिलेशन, यानी हम जब पीवी करते हैं, डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं वेजाइना का, तो फिंगर्स में हमारे यूरेथ्रा और ब्लैडर, फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस यानी प्यूबिक बोन का जहाँ जॉइंट बनता है उसका एग्जामिनेशन कर पाते हैं, उसके पल्पेशन को जान पाते हैं। फिर उसका जो पोस्टीरियर है उसमें रेक्टम एंड पाउच ऑफ डगलस। आपको पता है कि वेजाइना की लोकेशन कैसे है,
वेजाइना के इन फ्रंट में क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, ब्लैडर होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, जबकि उस पोस्टीरियर उसके क्या होता है, रेक्टम होता है और पाउच ऑफ डगलस। तो जब हम डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी फिंगर्स को वेजाइना के अंदर एंट्री कराते हैं, तो उसके इंटीरियर में ये आर्गन से इनके परफेशन को जान पाते हैं और उसके पोस्टीरियर में रेक्टम और पाउच ऑफ डगलस के बारे में भी जान लेते हैं, और उसके लेटरल में जो आर्गन्स होते हैं उनकी भी जानकारी, उनका भी परफेशन हमें यहाँ पर मिल पाता है। जैसे उसके लेटरल साइड में ओवरी होती है, यूटेराइन ट्यूब्स होते हैं, लेटरल पेल्विक वाल होती है, थिकेंड लिगामेंट्स होते हैं और यूट्रस होता है, यूरेटर्स होते हैं। तो इन चूंकि ये लेटरली बिल्कुल इसके वेजाइना के क्लोज में आर्गन्स होते हैं, जब हम पीवी करते हैं तो फिंगर्स में इनको हम पल्पिटेट कर पाते हैं, यानी फिंगर्स से इनको हम टच कर पाते हैं और इनका पल्पेशन हमें मालूम हो जाता है। जबकि वेजाइना के सुपीरियरली क्या होता है, सर्विक्स होता है। सर्विक्स क्या है, तो यूट्रस का लोएस्ट सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, तो वो ठीक वेजाइना के सुपीरियरली होता है, एबव होता है, तो उसको भी हम पल्पेट कर पाते हैं। तो इतना कुछ हम पीवी एग्जामिनेशन के माध्यम से जान पाते हैं। फिर एब्डामिनो वेजाइनल एग्जामिनेशन बाय मैनुअली हेल्प्स टू डिटरमिन द साइज एंड पोजीशन ऑफ यूटेरस। जब हम एब्डामिनो वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं बाय मैनुअली, ये हमें क्या क्या सुनिश्चित करने में, क्या क्या जानकारी देने में मदद करता है, तो साइज एंड पोजीशन ऑफ यूटेरस की साइज और पोजीशन बाय मैनुअली एग्जामिनेशन के द्वारा आपको पता लग जाती है, आप उसका निर्धारण कर पाते हैं। फिर इनलार्जमेंट ऑफ ओवरीज, अगर ओवरीज में इनलार्जमेंट हुआ है, इसकी साइज बड़ी है, तो इसको आप एब्डामिनो वेजाइनल एग्जामिनेशन बाय मैनुअली के मदद से जान पाते हैं। और एंड ट्यूब्स एंड सो मेनी अदर ऑर्गन्स, और भी जो पेल्विक कैविटी में इसके आगे पीछे दाएं बाएं इसके क्लोज टू नियरर टू और जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी हम ये एब्डामिनो वेजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू जान पाते हैं, उसका डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। अब दूसरा जो इसमें अप्लाइड एनाटॉमी में पॉइंट बताया गया वो है वेजाइनल लेसरेशन। वेजाइना में लेसरेशन का होना, लेसरेशन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ वुंड, यह एक तरह की इंजरी होती है, तो ये बहुत कॉमन है। और ये कब कब मैक्सिमम होता है, कब कब रेयर होता है। तो वेजाइनल लेसरेशन के बारे में बताया गया कि देयर आर सो मेनी काजेज ऑफ वेजाइनल लेसरेशन। वेजाइना में इंजरी होने के बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जैसे है फोर्सिबल क्वाइटस, यानी रेप जिसको आप कहें, फोर्सिबल बलपूर्वक किया गया क्वाइशन, तो उसमें लेसरेटिव वुंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और प्राय रेप की केसेस में ये चीज निकल के सामने आती है। फिर चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग डिलीवरी, पार्चुरेशन के समय यहाँ पर लेसरेटिव वुंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के द्वारा भी ये कारण बन जाता है लेसरेशन का। और अगला पॉइंट जो बताया गया इसके अप्लाइड में वो है वेजनाइट, ये हाइमन एग्जामिनेशन हम कब करते हैं, प्रायः इसको हम मेडिकल लीगल के केसेस में मानी वो फीमेल के वर्जिनिटी को जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम हाइमन का एग्जामिनेशन करते हैं। और ये अगर ये टीयर्ड है, फटा हुआ है, टायर्ड है, टॉर्न है, तो समझिए कि वर्जिनिटी नहीं है वहाँ पर। और यदि ये सुरक्षित हाइमन मिल जाता है, ये इस बात की गारंटी है कि वर्जिनिटी है, रप्चर नहीं हुआ है हाइमन, तो वर्जिन है, वो फीमेल वर्जिन है। और यदि वो रप्चर्ड कंडीशन में है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं, ये वर्जिनिटी इसकी खत्म हो चुकी है, यानी इसका कुंवारापन खत्म हो चुका है, इसके साथ क्वाइशन की प्रक्रिया हुई है। लेकिन कभी कभी अपवाद भी हो जाता है, खासतौर से एथलेटिक्स फीमेल के केस में, या जो घुड़सवारी वगैरह करती हैं, हॉर्स राइडिंग, उनमें ये जो हाइमन है ये पहले ही रप्चर हो जाता है।
तो ये हाइमन जो मेम्ब्रेन है, जो ये वेजाइनल ओरिफिस को कवर करके रखती है, इस बात का इंडिकेशन करती है। अगर वो रप्चर है तो वर्जिनिटी नहीं है, यदि रप्चर नहीं है, वो सही सलामत है, तो वर्जिनिटी है। तो हम अप्लाइड एनाटॉमी के माध्यम से ये जान पाते हैं कि हाइमन के एग्जामिनेशन से हम क्या जान पाते हैं। खासतौर से मेडिको लीगल केसेस में हम इसको प्रथम दृष्टया पहले इसी को देखते हैं, बाद में और सारी चीज़ें सर्च करते हैं, देखते हैं। जो चौथा पॉइंट इसमें बताया गया, वेजाइनाइटिस। आप जानते हैं वेजाइनाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन इन द वेजाइना। तो इसमें बताया गया है कि बिफोर प्यूबर्टी और आफ्टर मीनोपॉज वेजाइनाइटिस की कंडीशंस बहुत आम हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू थिन डेलिकेट इपिथेलियल, ये जो इपिथेलियल लेयर होती है इसकी, वो काफ़ी थिन होती है और सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, कमज़ोर होती है। कॉमन काज्ड बाय ट्राइकोमोनास मोनिलियल्स गोनोकोकल इन्फेक्शंस रिजल्टिंग ल्यूकोरिया एंड आर व्हाइट डिस्चार्जेस। और वेजाइनाइटिस के और भी कारण हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है ट्राइकोमोनास, इसके वजह से वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मोनिलियल्स गोनोकोकल इन्फेक्शंस, तो ये तमाम कारण है जिससे वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम यह होता है कि वेजाइना से एक वाइट कलर का वाटरी डिस्चार्ज होता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में ल्यूकोरिया का नाम देते हैं, या हिंदी में इसको श्वेत प्रदर्भ के नाम से जानते हैं। ये रहा वेजाइनाइटिस। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, वो है प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, यानी वेजाइना का नीचे की तरफ लटक जाना, अपने जगह से हट जाना। तो प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना के पॉइंट में हम देखेंगे कि जो इंटीरियर वाल ऑफ वेजाइना है, ये करती क्या है? जब नीचे की तरफ लटकती है, अपने जगह से ड्रूप कर जाती है, तो वेजाइना ड्रैग्स, इंटीरियर वाल ऑफ वेजाइना ड्रैग्स, इंटीरियर वाल ऑफ वेजाइना करती क्या है? ड्रैग्स क्या है? फोर्सफुल पुल है, यानी फोर्स के साथ खिंचाव, खींचना। तो जब ये नीचे की तरफ लटकती है तो करती क्या है कि ब्लैडर एंड यूरेथ्रा को ये नीचे खिसका देती है, नीचे की तरफ खींच लेती है। और इसकी जो पोस्टीरियर वाल है वो क्या करती है? वो रेक्टम और को नीचे की तरफ खींच लाती है। सिमिलरली ट्रोमा टू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल्स ऑफ वेजाइना कैन कॉज द वेसाइकोवेजाइनल या यूरेथ्रोवेजाइनल या रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। ये जो इसी तरीके से जो वेजाइना में ट्रोमा हो जाता है, चोट लग जाती है, तो इसमें रिजल्ट क्या होता है कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाल्स ऑफ वेजाइना कैन कॉज द वेसाइकोवेजाइनल एंड यूरेथ्रोवेजाइनल एंड रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। यानी वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला का मतलब, वेसाइको माने यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना, तो वेजाइना आप जानते हैं। तो दोनों के बीच एक एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला। और यूरेथ्रोवेजाइनल, यानी यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच एक एबनॉर्मल पाथवे का निर्माण हो जाता है, बन जाता है। उस एबनॉर्मल पैसेज होता है जो यूरेथ्रा वेजाइना को कनेक्ट कर देता है। और क्या हो सकता है? रेक्टोवेजाइनल फिस्टुली, रेक्टम और वेजाइना के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, एक पैसेज बन जाता है, पाथवे बन जाता है, इसको कहते हैं रेक्टोवेजाइनल फिस्टुली। तो इस तरह से ट्रोमा के वजह से एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल्स जो होती है वेजाइना की, वो वेसाइकोवेजाइनल या फिर यूरेथ्रोवेजाइनल या फिर रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला का कारण बन जाती है। छठवां जो लास्ट पॉइंट बताया गया है, एपिसायोटोमी। ये एपिसायोटोमी क्या है? ड्यूरिंग लेबर, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब आउटलेट उसका नैरो हमें दिखता है,
और बेबी को पास आउट होने में दिक्कतें होती है, तो फिर वेजाइना के हम पोस्टेरो लैटरल पार्ट में एक छोटा सा इंसिजन लगा देते हैं, चीरा लगा देते हैं, ताकि स्पेस बढ़ जाए और बेबी का जो एक्सपल्सन है वो इजी गोइंग हो जाए। तो इसको बोलते हैं इपिसाइटोन। तो ये रहा अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ वेजाइना। सरसरी तौर पर आइए एक बार फिर हम देख लेते हैं वेजाइना का। जब हम एग्जामिनेशन शुरू करते हैं तो फिर कहाँ से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम इंस्पेक्शन इसका शुरू करते हैं इंट्राइटस से। इंट्राइटस क्या है, तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वेजाइना का, या जिसको आप इंट्री गेट ऑफ वेजाइना बोलते हैं, वहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड की मदद से जो लेबिया माइनोरा जो दोनों तरफ से वेजाइना को कवर करके रखता है, क्लोज करके रखता है, उसको पहले ओपन करते हैं। इसके बाद फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है वेजाइनल स्पेकुलम, जिसकी मदद से हम दोनों ये लेबिया माइनोरा को दोनों तरफ रोक के रखते हैं, ताकि जगह ओपन हो जाए और हम अंदर की चीज़ों का एग्जामिनेशन कर सकें, जिसमें हम खास तौर से सर्विक्स का और वेजाइना के वाल्ट का, छत का एग्जामिनेशन कर पाते हैं। और यदि आवश्यकता हो तो हम कॉटन पैक का वो जो स्वाब बनाते हैं वो भी बना लेते हैं। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट बताया गया पल्पेशन। टू नो द पल्पेशन ऑफ पेल्विक आर्गन्स, जो पेल्विक आर्गन्स हैं उनके पल्पेशन को जानने के लिए हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, यानी पर वेजाइनल डिजिटल एग्जामिनेशन। इसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि इसके इंटीरियर में जो आर्गन है उनका पल्पेशन, उनकी लोकेशन, उनकी शेप साइज कैसी है। तो इंटीरियर में यूरेथ्रा और ब्लैडर के बारे में जान पाते हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में जान पाते हैं। पोस्टीरियरली, चूंकि वेजाइना के पीछे रेक्टम होता है और पाउच ऑफ डगलस होता है, तो उसका भी पल्पेशन हमारे फिंगर में लगता है। और इसके लेटरल में बहुत सारे आर्गन्स हैं जिनका पल्पेशन हम यहीं से फील कर लेते हैं ये डिजिटल एग्जामिनेशन के थ्रू, जैसे ओवरी के बारे में, यूटेराइन ट्यूब के बारे में और लेटरल पेल्विक वॉल के बारे में, फिर थिकन लिगामेंट्स एंड यूरेटर्स के बारे में। सुपीरियरली बस एक ही आर्गन होता है, सर्विक्स, क्योंकि जहाँ सर्विक्स का जो लोअर इंड है, वो सर्विक्स जो है आधा वेजाइना में होता है और आधा सुप्रा वेजाइनल पार्ट उसका होता है। तो जो वेजाइना के अंदर है वो ठीक उसके सुपीरियर पार्ट पर है, उसके बारे में भी हम जान पाते हैं। और एब्डामिनो वेजाइनल एग्जामिनेशन बाई मैनुअली जब हम पीपी एग्जामिनेशन करते हैं, तो इससे बहुत सारी चीज़ों का हम डिटर्मिनेशन कर पाते हैं, जैसे साइज एंड पोजीशन ऑफ यूटेरस। यूटेरस की साइज और यूटेरस की नॉर्मल पोजीशन का भी हम निर्धारण कर पाते हैं, या अगर ओवरी में इन्लार्जमेंट है तो इस बात की भी हमें जानकारी मिल जाती है, और जो ट्यूब्स हैं उनके बारे में, और इसके अलावा भी जो कुछ थोड़े बहुत और आर्गन्स बचते हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से जान पाते हैं। फिर वेजाइनल लैसरेशन, यानी वेजाइना के अंदर वुंड हो जाता है, वो कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे वेजाइनल लैसरेशन के कारण बताए गए हैं, जैसे फोर्सफुल क्वाइटस, बलपूर्वक किया गया रेप या क्वाशन यहाँ पर लैसरेटिव वुंड का के चांस बनाता है। फिर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग डिलीवरी, जब पार्चुरेशन होता है तो उसमें वेजाइना के अंदर बहुत सारे लैसरेटिव वुंड बन जाते हैं। फिर एक्सीडेंट के केस में भी ये बात हो सकती है। अब इसके बाद हम जो तीसरा पॉइंट चर्चा करेंगे वो है एग्जामिनेशन ऑफ हाइमन। हाइमन का एग्जामिनेशन हम खास तौर से मेडिको लीगल केसेस में करते हैं, क्योंकि जो रेप की केसेस आते हैं उनमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखते हैं कि वास्तव में इस फीमेल की वर्जिनिटी है या नहीं है। तो अगर एग्जामिनर ये हाइमन जो मेम्ब्रेन वेजाइनल ओरिफिस को जो कवर करती है, अगर वो सही सलामत दिखती है, वो प्रेजेंट है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी वर्जिनिटी मेंटेन है। और यदि वो रप्चर्ड है तो हम मान लेते हैं कि इसके साथ क्वाशन की क्रिया की गई है। वैसे तो यहाँ पर अपवाद भी मिलता है, कुछ जो फीमेल एथलीट्स होती हैं या हॉर्स राइडिंग जो करती हैं उनमें कोई जरूरी नहीं कि ये हाइमन जो है विदाउट क्वाशन भी नॉर्मल हो, तो उनमें फट जाता है, रप्चर हो जाता है।
वेजाइनाइटिस क्या है? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ वेजाइना इज वेरी कॉमन। कब? बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि उस समय जो एपिथेलियल लेयर होती है वो काफ़ी थिन होती है और डेलिकेट होती है, कमज़ोर होती है। और भी इसके कारण होते हैं वेजाइनाइटिस के, जैसे बैक्टीरियल काज हैं, ट्राइकोमोनास है, मोनीलियस है, गाइनोकोकल इन्फेक्शंस। इनके वजह से भी वेजाइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? जब इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो फिर वेजाइना से एक वाटरी डिस्चार्ज होता है व्हाइटिश इन कलर, जिसको हम नाम देते हैं ल्यूकोरिया। ये ल्यूकोरिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है वेजाइना की। अब अगला पॉइंट है प्रोलैप्स, यानी वेजाइना का अपनी पोजीशन से नीचे की तरफ सरक जाना, लटक जाना। तो इसकी जो इंटीरियर वाल है, जब नीचे की तरफ वेजाइना जाती है तो फिर अपने साथ यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा दोनों को नीचे खींच करके ले जाती है, जबकि इसकी पोस्टीरियर वाल जो है वो किसको नीचे ले जाएगी? रेक्टम को। और किसको ले जाएगी? ड्रैग्स द रेक्टम। सिमिलरली ट्रोमा टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ वेजाइना कैन काज ऑफ, अगर इसके इंटीरियर पोस्टीरियर वाल में ट्रोमा होता है, चोट लगती है, तो उससे कभी कभी एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो हो जाती है वेसाइको वेजाइनल, फिर यूरेथ्रो वेजाइनल, या फिर रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला बन जाता है। वहाँ पर फिस्टुला बन जाता है, यानी वेजाइना और यूरिनरी ब्लैडर के बीच एक एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है, जिससे इसका कंटेंट उसमें, उसका कंटेंट इसमें आने जाने लगता है, जो कि एक सीवियर स्वास्थ्य प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यूरेथ्रो वेजाइनल, यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच एक कम्युनिकेशन बन जाता है, एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है। फिर रेक्टम और वेजाइना के बीच भी इस तरह का एबनॉर्मल पाथवे बन जाता है, पैसेज बन जाता है। अब आ जाइए इपिसायोटोमी, ये लास्ट और 6 नंबर का पॉइंट है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ वेजाइना में। ये इपिसायोटोमी क्या है? तो ये एक छोटा सा इंसिजन होता है ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी। प्रसव के सेकेंड स्टेज में हम इपिसायोटोमी करते हैं। इसमें करते क्या है? बेबी की साइज अगर बड़ी है और वेजाइना का जो आउटलेट है अगर वो नैरो दिख रहा है, तो फिर पार्चुरेशन में डिफिकल्टीज आती हैं और फीटस का यानी बेबी का के तमाम इंजरी होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ये इजी गोइंग हो जा, इसके लिए हम क्या करते हैं? पोस्टेरोलेटरल साइड में वेजाइना के एक छोटा सा चीरा लगा देते हैं, इंसाइज कर देते हैं, ताकि जो बर्थ है वो इजी हो जाए। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ अब हम वेजाइना पार्ट 3 में अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ वेजाइना को क्लोज करेंगे। बाकी अगली वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर के आएंगे।